श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम 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 जय राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अवध में 22 जनवरी को हमारे ठाकुर जी, हमारे रामलला अपने निज आसन पर विराजमान होंगे। उनके स्वागत के लिए घर घर दीपमाला हो, घर घर राममय हो जाए, हर दिल राममय हो जाए, हर मन राममय हो जाए, रोम रोम राममय हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। भगवद कृपा बन जाए, हमारा प्रयास हो, संकल्प हो जाए, संकल्प हो जाए, हम प्रयास करें और भगवद कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। बस केवल भगवान की कृपा की जरूरत है, क्योंकि भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। अपने जनों पर वो सदैव दया की दृष्टि ही रखते हैं। पंडित राधेश्याम जी की रामायण पढ़ने का औचित्य केवल एक ही है कि जन जन तक राममय करने का प्रयास किया जाए। जन जन को, हर व्यक्ति राममय हो जाए, हर जीव राममय हो जाए। कोई अपने ठाकुर को हंसकर रिझाता है, कोई रोकर रिझाता है, कोई गाकर रिझाता है। किसी भी तरह से जैसे जैसे इसका मन जाती रही, भावना जैसी, प्रभु मूर्त में देखी तैसी। तो आइए हम भी पंडित राधेश्याम जी की रामायण को हमने शुरू किया है। किसके लिए? अपने मन को सुनाने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कि तू राम भजा कर, तू राम जपा कर। जमाना क्या कहता है इसकी चिंता छोड़ दे। हमें डर क्या जमाने का, हमारे दो सहारे हैं। कन्हैया दोस्त है अपना, मालिक श्री राम प्यारे हैं। जब मालिक साथ है तो फिर हमें चिंता किस बात की? हम क्यों डरे? तू तो केवल राम राम भजा करना, सब चिंताओं को उसकी अर्पण कर देना। चिंता ठाकुर की अर्पण हो जाएगी और तू राम राम जपा करेगा तो राम तेरे सब काम स्वयं ही संवार देंगे। कल हमने भगवान के अवतार की लीला को जाना, बाल लीला को जाना। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम,
कौशल्या के दाम में प्रगटे शोभा दाम। और फिर बहुत सी बाल लीलाएं की उन्होंने, भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की। कल हमने उनका वर्णन किया था। अब उससे आगे बढ़ते हुए आगे निकलते हैं कि भगवान की स्तुति एक बार कह लें। श्री रामचंद्र कृपालु बज मन भरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कितनी प्यारी सुंदर स्तुति है भगवान की। पंडित जी लिखते हैं, जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। आप जानते ही हैं कि राक्षसी ताड़का के ने इतना आतंक मचाया हुआ था उन दिनों कि विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो मरीच और सुबाहु और बहुत से राक्षस उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, यज्ञ में विघ्न डालते थे। और ये लीला थी, भगवान तो जानते थे। विश्वामित्र जी भी स्वयं बहुत बड़े ऋषि थे, वो क्षत्रिय थे, वो उनसे मुकाबला कर सकते थे, उनको मार सकते थे, परंतु वो भगवान को यश देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं भगवान का दीदार करूं, भगवान की कृपा प्राप्त करूं, ठाकुर के दर्शन करूं। वो यहाँ पर भगवान के ठाकुर के दर्शन करने आए हैं वास्तव में, जो उनके भीतर का भाव है। भगवान की लीला में अपना सहयोग देने आए हैं। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा निश्चित है। यदि यज्ञ करने वाला धनवा लेकर के लड़ने पड़ जाए तो फिर यज्ञ खंडित हो जाता है। क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए ना। फिर मैंने ये निर्णय भी लिया हुआ है, मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। हे राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्या करूं राजन, तुम बताओ ना, मैं कहां जाऊं? तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। क्यों सौंप दे? क्योंकि असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। मुनि विश्वामित्र जी मुनि विश्वामित्र जी जो है वो महाराज दशरथ से कह रहे हैं कि राजन ध्यान दे,
असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं, और वो कैसे होंगी? तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य यश कल्याण हर्ष पुण्य दोनों। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मालीन, हाथ जोड़ ऋषिराज दे बोले वाणी दीन। क्या कहा मुनिवर? क्या कहा? क्या? अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को युद्ध में आपके साथ भेज दूं? ऋषि, वो तो दूध पीते बच्चे हैं, वो नन्हे नन्हे बच्चे भला क्या क्या युद्ध करेंगे राक्षसों से? आप स्वयं विचारिए ना, दया करिए ना प्रभु, कृपा करिए ना। मैं आपके साथ चलता हूं ना, मुझे कहिए ना, मैं प्रण लेता हूं कि संध्या तक मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु मुनिवर तो भगवान को लेने आए थे। महाराज दशरथ कहने लगे, हे मुनिवर, दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कोई इनकार नहीं। मुझे कोई इनकार नहीं है, मैं स्वयं चलता हूं। हे स्वामी, सभी समर्पण है जितने साधन शासन के हैं, मेरे इस शासन के जितने भी साधन हैं वह सब आपकी सेवा में समर्पित कर देता हूं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। मैंने तो चौथे पन में बड़े निवेदन करके परमात्मा की बड़ी कृपा से प्रभु पाए हैं अपने बच्चों को। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखधाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। मेरे जीवन का तो सहारा वही है, मेरे तो बुढ़ापे की लाठी है प्रभु वो है। अब विचार के वचन कहिए ना, मैं अपनी पूरी समस्त सेना आपको दे देता हूं, राज ताज जो आप चाहते हो वो आपके साथ भेज देता हूं। जितने साधन हैं युद्ध करने के सब आपके साथ चले जाएंगे। कहो तो मैं स्वयं चलता हूं, आज संध्या तक उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु राम लखन ना लेके जाओ। गादी सुवन के हो गए, रकत वरन कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। रघुकुल रीत सदा चली आई है? कहने लगे या तो साफ जवाब दे दे कि मैं नहीं दूंगा, अगर देने हैं तो तुरंत मेरे साथ कर, ऐसी टाल मटोल मैं नहीं जानता हूं। दशरथ ध्यान दे, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को इनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। वाह, यदि आज विष्णु से कहता मैं। मुनि विश्वामित्र जी क्रोध से लाल हो गए, नेत्र रक्त वर्ण हो गए और कहने लगे, यदि आज विष्णु से कहता मैं
चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि करता विनती, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जबी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप। इतनी गर्मी, इतना क्रोध आ गया। मुनि विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन, तू मत समझ कि मैं कोई ऐसा वैसा हूं। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, अपना गरुड़ का वाहन छोड़ करके मेरे साथ चल जाते। शंकर से यदि करता विनती, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। मैं तो बड़े पुनीत कार्य के लिए इनको लेकर के जा रहा था। तू इतनी ममता में पड़ा हुआ है, तू अभी भी मोह में पड़ा हुआ है। जवानी निकल गई, दीवानी निकल गई, फिर भी तू मोह में पड़ा हुआ है। जब मुनि वशिष्ठ जी ने वहां पर खड़े गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि ऋषि विश्वामित्र जी बहुत क्रोध में आ गए हैं, आंखें लाल हो गई हैं, रक्त वर्ण हो गए हैं, नेत्र रक्त वर्ण हो गए हैं, तो महाराज दशरथ को समझाने लगे। देखा जबी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे, राजन छोड़ प्रलाप। राजन, ऐसा प्रलाप छोड़ दो ना। ये योगी राज कहाते हैं, ये योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि है, तू किसी बात की सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरचंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। तेरे जो पुत्र है ना, विद्वान बन के आएंगे, शोभा लेकर के आएंगे, है? तो चिंता न कर। ये मुनिराज कोई ऐसे वैसे मुनि थोड़े हैं, बड़े विचारशील मुनि हैं। ये तो तेरे पुत्रों को शिक्षा देने के लिए। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप। गुरुवर, जब आपने भी कह दिया है तो अब मेरा सब संताप मिट गया, सब सोच खत्म हो गई। मन चाहे या ना चाहे, मन को पीछे छोड़ करके अब बात कर रहा हूं। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनिनाथ। अब से मेरे दोनों पुत्रों के यही संरक्षक हैं। और क्या किया? भरी सभा में अपने पुत्रों को तत्काल बुला दिया, तत्काल संदेशा भेजा। मंत्री से कहा कि मंत्री जी जाओ ना, राम और लखन को लेकर के आओ। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गादि तनय के सानंद गिराए राम लखन। और कहने लगे, लो हाथ में हाथ इनका, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों बोले बाले। मेरे ये दोनों पुत्र बड़े भोले बाले हैं। लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले बाले हैं। ये फिक्रा याद रहे भगवन, मेरे नाजों के पाले हैं।
मुनिवर कहने लगे, राजन तू क्यों चिंता करता है? पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। दोनों पिताजी के चरणों में शीश नवा करके, गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश नवा करके, माताओं से आज्ञा प्राप्त करके, उनके चरण वंदना करके मुनि विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए चल रहे हैं। राम जिस काम के वास्ते आए थे, बस अब वो काम शुरू हो रहा है। चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। पहुंचते पहुंचते उस जगह पर पहुंच गए। रास्ते में बड़े बड़े जंगल आए, बड़े घनघोर जंगल आए। उस घनघोर जंगल में राम जी ने पूछा कि प्रभु ये भगवान कहने लगे, यही जंगल है, यहीं पर मरीच, सुबाहु, ताड़का आदि राक्षसों का निवास है, यहीं वो रहते हैं, यहीं वो ऋषियों मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते। बहुत सी विद्याएं, बलात् बहुत सी विद्याएं मुनिवर ने प्रधान की, सिखाई राम जी को। तो फिर विश्राम किया राम। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। पहरेदार बनकर के भगवान खड़े हो गए। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संगारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन में बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अब देखिए, मरीच, सुबाहु, ताड़का तीनों को मार दिया भगवान ने पल भर में, क्षण भर में। सुबाहु को और ताड़का को मार दिया और मरीच को 100 योजन पार समुद्र लंका में फेंक दिया। अब घटना की ओर देखिए, जो भगवान सुबाहु को मार सकते हैं, जो ताड़का का वध कर सकते हैं, क्या मरीच को मारना उनके लिए कठिन था?
नहीं कठिन। मगर विधि का विधान आगे घटना घटित होने वाली थी। मरीच भगवान की उस लीला में कार्यरत होने वाला था। मरीच की सेवा अभी लेनी थी। भगवान के कार्य में मरीच की सेवा अभी बाकी थी। इसलिए मरीच को 100 योजन पार समुद्र लंका में फेंक दिया और 13 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद, वनवास के 13 वर्ष बाद वही मरीच सीता हरण के कार्य में उसकी भूमिका अदा हुई। विधि द्वारा पहले ही ये सब निर्धारित कर दिया जाता है। भगवान जानते थे, भगवान को सब पता था। अब तीनों को मार करके जब तीनों का वध कर दिया, मरीच को फेंक दिया, सुबाहु और ताड़का का वध कर दिया, तो दृश्य देखिए कि गुरु विश्वामित्र खड़े हैं, राम और लक्ष्मण उनके चरणों में पड़े हैं और गुरु का हाथ दोनों के ऊपर ऐसे खड़ा है। इस झांकी को दिखाइए। कितनी सुंदर है। आहा, सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। उस सिर पर गुरुदेव का हाथ था है? और देवता ऊपर से पुष्प बरसा रहे थे, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवता है मंगल गान गा रहे थे कि भगवान हमारे हैं। और क्या कह रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो बंधुओं, आज यहीं तक। कल विवाह का, आज ताड़का वध हो गया, कल विवाह का उत्सव होगा, अहल्या का उद्धार होगा, भगवान का विवाह उत्सव मिथिलापुरी में है। मिथिलापुरी के दर्शन कल करेंगे, उस लीला का आनंद लेंगे। आप जरूर सुनना। और एक बात और जो जरूरी कहनी है, ये वही राम जिनकी लीला का हम बोल रहे हैं ना, जिनकी लीला का वर्णन हो रहा है, वही राम अपने निज आसन पर 22 जनवरी 2024 को अवध में विराजमान होने जा रहे हैं। हमने शुरू किया है कि 13 दिसंबर से एक दिया जला करके प्रतिदिन एक एक बढ़ाते हुए 22 जनवरी तक 40 जमा 1 41 दिए हो जाएंगे और भगवान की मंगल आरती होगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आप भी करिए ना, आप भी करिए ना, प्रतिदिन अपने सारे परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ करिए। जब आप अपने परिवार के साथ ऐसा करेंगे, सब लोग मिलकर के शाम को संध्या के समय सारा परिवार मिलकर के, समय कोई भी हो, है भगवान की स्वागत में रोशनी करके दिया जला के है
1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, प्रतिदिन एक एक बढ़ाते गए और फिर भगवान की मंगल गायन करेंगे, मंगल आरती उतारेंगे, तो देखना कितना आनंद होता है? किस तरह भगवान नहीं आते। कौन कहता है दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तुम पुकारो तो सही जरा दिल से, देखना वो कैसे साकार नहीं होता। जरूर साकार होगा, जरूर आपके आंगन में भगवान आएंगे। आप करके देखिए। जय श्री राम।